हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान रोजगार अकेडमी में। फ्रेंड, जैसा कि इस चैनल पर आपको स्टडी जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिल जाते हैं। चलिए आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डेली की तरह ऊर्जावान थॉट्स जो आपको अंदर से मोटिवेट बनाए रखे। असफलताएं इंसान को तोड़ देती है। असफलताएं इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों को नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। चलिए इसी के साथ हम सेशन के स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? तो ये जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। नेक्स्ट है, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो यह झारखंड का जामताड़ा हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट है, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला जिला कौन बन गया? तो यह बिहार का पूर्णिया बन गया। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला तो झारखंड का जामताड़ा है, और हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला यह बिहार का पूर्णिया है। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? तो ये असम राज्य में चालू किया गया है। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो यह गुजरात के गांधीनगर में इसका प्रारंभ किया गया है। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं? तो मीरात उल अखबार के 200 साल पूरे हो गए हैं। ये फारसी में समाचार पत्र है। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है? तो ये गुजरात में खोला गया है। अगला है, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ओडिशा में स्थापित की जा रही है। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इसका प्रारंभ करेगा। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ओडिशा में स्थापित की जा रही है। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इसका निर्माण करेगा। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला शहद गांव विलेज ऑफ हनी कौन बन गया है? तो ये महाराष्ट्र का मांघर गांव भारत का पहला शहद गांव बन गया है। नेक्स्ट है, भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? तो दिल्ली में खुल रहा है। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली भारत की पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते बन गई है। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो प्रियंका मोहिते बन गई है। नेक्स्ट है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह बिहार के पूर्णिया में किया गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र को मंजूरी दी है। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च की है? तो मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली डिजिटल बस। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग
ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये असम में की गई है। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो बेंगलुरु है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित होगा? तो गुरुग्राम में स्थापित होगा। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो L&T ने लॉन्च किया है। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बन गया है? तो सिक्किम है। नेक्स्ट है, भारत की पहली पोर्टेबल और भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? तो ये गुजरात के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में किया गया है। वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो आगरा बन गया है। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो दूधवाड़ी है। गाँवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो बिहार बन गया है। स्टील के कचरे से बने स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? तो सूरत में बनाई गई है। गुजरात के सूरत में बनाई गई है। नेक्स्ट है, कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो वॉच कहाँ लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया है। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो जम्मू कश्मीर का सांबा जिला बन गया है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? तो गुजरात के सूरत में बनाई गई है। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो आज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च किया गया है। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बन गया है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर का सांबा जिला बन गया है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है, ये भारत का पहला पूरी तरह से हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो IIT मद्रास के साथ सहयोग किया है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया है। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई है। शिरडी कहाँ पर? मुंबई है। तो बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बन गया है। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है?
तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में बना है। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन अभिलाषा पाठक भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन सी बनी है? इंडिगो बन गई है। नेक्स्ट है, हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड में पक्षियों की संख्या अधिक दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन है? तो गीतांजलि श्री हैं। किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो लिथुआनिया में पहली बार अपना दूतावास खोल रहा है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो डेनमार्क बन गया है। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? तो चीन में दर्ज किया गया है। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो भारत के साथ किया है। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? नेक्सो ने जारी किया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? तो इक्वाडोर बन गया है। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया है? तो चेक गणराज्य में खोला गया है। विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज अर्थात ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? तो वियतनाम में खोला गया है। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो तेलंगाना में स्थापित की जा रही है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा बीआरओ ने किस दर्रे पर की है? यह सिनकुल्ला दर्रे पर की है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा बीआरओ ने सिनकुल्ला दर्रे पर की है। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो कुवैत ने घोषणा की है। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य। पहला देश अल सल्वाडोर बना था। नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो दक्षिण कोरियाई। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो न्यायाधीश केतन जी ब्राउन जैक्सन बनी है। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो बेल्जियम बन गया है। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वर्टीपोर्ट कहाँ खोला गया है? तो इंग्लैंड में खोला गया है। दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है? तो ढाका को, बांग्लादेश की राजधानी ढाका को घोषित किया गया है। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो अमेरिका के फ्लोरिडा विश्वविद्यालय ने। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की गई है? तो नीदरलैंड द्वारा। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? दिसंबर 2024 तक। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया जिसका नाम क्या रखा गया था? तो एल्सियोनस रखा गया। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो जनवरी 2031 तक। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? इजराइल ने किया है। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफैक्स के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है? कनाडा बना है। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला
भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना अर्थात कदम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया गया है। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो हैदराबाद में की जा रही है। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया जा रहा है। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीता है। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो हर्षदा शरद करुड़ बनी है। लगातार पिछले तीनों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप अर्थात 2020, 21, 22 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो रवि दहिया बने हैं। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? तो हैदराबाद एफसी ने जीती है। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है? ये गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीती है। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो विराट कोहली बन गए हैं। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंक कर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया? तो 89.30 मीटर दूरी तक। महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो निकहत जरीन बनी है। बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ब्राजील में किया गया है। भारत का 9वां स्थान इसमें है। नेक्स्ट है पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पीबीआर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन है? तो कोलकाता है। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो लेह लद्दाख में किया जा रहा है। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई है? तो भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार लक्षद्वीप में देखी गई है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पर। बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो मुंबई में की गई है। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो राजस्थान के जैसलमेर में शुरू किया गया है। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनकर तैयार हो गया है। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान बना है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में बनाया जाएगा। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज कहाँ निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? सॉरी, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। ये रहे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।